तो आज का दिन का ये आखिरी मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ। ये आसान सा कैच, यहाँ पे आसान सा कैच, जैसे कि और इस बार देखो यहाँ पे एक रन के लिए निकले हैं, थोड़ा सा खतरा है यहाँ पे।
सुंदर सुंदर यहाँ पे धीरे से खेला है, 1 रन के लिए, 1 रन के लिए धीरे से खेल दिया था दूसरे ओवर में। इस बार फिर से खेला है 1 रन के लिए, फिर से खेला है 1 रन के लिए। स्वीप मारने का प्रयास यहाँ पे, लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर का इशारा सामने की ओर से आता हुआ वाइड का। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सीधे बल्ले से खेला था, सीधे कवर के फील्डर के साथ ने 1 रन के साथ दौड़ करके दोनों ने देखो यहाँ पे रनों की रफ्तार को बढ़ाई ही आगे। 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। तो मैं बता दूं कि टेबल टॉप पर धर्म 11 बिल्कुल मौजूद, 6 में से 5 विजेता विन हुई है, वहीं हलपति 7 में से 5, और वहीं फैंसी ने अपना मैच जीता है लेकिन 30 से पायदान पर अभी भी 5 में से 4। तो अब कल अगर 2 में से 2 जीतती है फैंसी तो फिर मुकाबला खड़ा हो जाएगा, पॉइंट का झगड़ा शुरू हो जाएगा। और कामली 11 इधर खेल रही है, अगर कामली 11 ये मैच जीतता है तो ये फैंसी और कामली में पहले तो टक्कर होगी और इसका नुकसान पहुंचेगा हरपति 11 को। और धर्म 11 के पास एक मैच है, दोड़ी समाज के सामने खेलना है, तो उनके लिए वो मैच उनका तीसरा या चौथा मैच है, तो उनको बेनिफिट रहेगा, पहले जो मैच होगे उसका फायदा उनको होगा। तो कल बिल्कुल कल टीमों का झगड़ा नहीं बल्कि कल पॉइंट टेबल में झगड़ा होने वाला है, लाजवाब और बड़े मुकाबले की बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो उसके लिए कल तैयार है, दर्शकों की तादाद भी बढ़ेगी जैसे जैसे दिन करीब आएंगे फाइनल के। 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 16 पर 1 है। ये सुंदर यहाँ पे सुंदर खेला है, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन बल्लेबाज का। खेलते ही दौड़ पड़े यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे मौका मिला दूसरे रन के लिए और वहां दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, सवाल या निशान यहाँ पे है। हाउ इट, रन आउट है या नहीं, उसके लिए सवाल या निशान यहाँ पे आता हुआ। तो कल का जो मुकाबला पहला अभी कामली समाज खेली और कल पहला मुकाबला हिंगराज माता 95 और कामली समाज, तो कामली समाज का रिजल्ट कल सुबह पहली मैच के बाद बिल्कुल हमें नजर आ जाएगा। तो यहाँ थर्ड अंपायर आसिफ भाई देखते हुए क्या प्रिंस क्रीज में सुरक्षित मौजूद है या नहीं, बिल्कुल देखना होगा क्या इशारा आता है, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे आसिफ भाई, क्योंकि बहुत ही कठिन होता है ये फैसला लेना। नॉट आउट, सही डिसीजन अंपायर का, बहुत ही अच्छा फैसला बिल्कुल। और कहूंगा आगे सुरक्षित गेंद जब लगी तब तक सुरक्षित क्रीज में मौजूद थे प्रिंस। और आपका फील्ड का रिव्यू खत्म हो चुका है, एक रिव्यू खत्म हो चुका है। 18 पे 2 यहाँ पे खेलते ही दौड़ पड़े बैट्समैन, सेवा बजाते हुए अंपायर की हमारे जाने माने वलसाड डिस्ट्रिक्ट से जीतू भाई पटेल, आसिफ भाई और प्रीत।
ये 3 अंपायर जो है हमारे जो है सेवा बजाते। फिलहाल ग्राउंड के ऊपर प्रीत भाई और जीतू भाई पटेल है और आसिफ भाई जो कि थर्ड अंपायर की भूमिका में है। ये सुंदर यहाँ पे लॉफ्टेड शॉट मारा है, लेकिन हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है और कैच है, यहाँ पे नहीं छूटेगा। बड़ी टीम जो है होती है, बड़े प्लेयर जो होते हैं, उनको जब भी मौका मिलता है तो वो उसको ग्राउंड शॉट और जिसके ऊपर यहाँ पे एक ही रन मिलेगा और एक से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी बल्लेबाज को। और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। इस बार रिवर्सिप मारने का प्रयास है, रन आउट करने का भी यहाँ पे प्रयास है। आगे कुआ भी था, पीछे खाई भी थी, लेकिन दोनों जगह से अपने आप को सुरक्षित बनाया बल्लेबाज ने। वाइट बॉल, 1 रनों की और बढ़ोतरी। वाइट बॉल के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी यहाँ पे 23 पे 2 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से। नितेश भाई, 1 बॉल में 1 रन और इस बार वेल कनेक्टेड शॉट है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। सीधे कवर के फील्डर के पास जाती हुई बॉल और कवर के पास यहाँ पे जाती हुई, और यहाँ पे देखो थ्रो ऐसा किया था कि फील्डर के हाथों में नहीं आया। ये देखो ओवर थ्रो के रूप में ये एक और के लिए निकले, क्या ये रन आउट हो सकते हैं? और ये जी हाँ, यहाँ पे घड़ी मार लालच नुकसान नु कारण बनतु हो, तो यहाँ पे ज्यादा लालच के चक्कर में आउट। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन है। तीसरे रन के लिए निकल पड़े थे बल्लेबाज तेजी से, लेकिन
जहां पे मौका नहीं था और वहां पे दौड़ पड़े बैट्समैन और यहाँ पे आसानी के साथ रन आउट करके 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 25 रन। उत्तर भारतीय टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सुंदर सुंदर यहाँ पे और यॉर्कर लेन की गेंद थी यहाँ पे, लेकिन ऐसी गेंदों को भी हमारे धोनी जो है छक्का में कन्वर्ट करते थे। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे प्रयास बल्लेबाज ने जरूर किया था, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ पे क्योंकि सीधे फील्डर के पास चल गए। धोनी तो छक्का मारते तो सवाल नहीं होता, फील्डर होता है तो भी। इस बार क्रॉस बल्ले से खेल पड़े थे ऑन साइड में, ऑफ साइड की ओर गेंद थी, लेकिन यहाँ पे क्रॉस बल्ले से अगर आप इस प्रकार से बल्ले क्रॉस शॉट खेलने जाओगे तो यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी, जगह कम मिलेगी बॉल को कवर करने के लिए। और इस बार सफल हो गए मिडल ऑफ द बैट यहाँ पे लिया था। 1 रन के लिए दौड़ पड़े बैट्समैन, एक ही मिलेगा क्योंकि वहां पे चौक करने फील्डर मौजूद है। और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौथे ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन। हमारे सेवा दल तैयार रहेंगे भाई। और इस बार देखो सामने की ओर दे मारना चाहते थे, गेंद आई कवर रीजन में। 1 रन के साथ ही संतुष्टि होगी यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। 1-1 से यहाँ पे कहते कि 1-1 थी सरोवर भराई, तो यहाँ 1-1 थी रन लेता रहेला छे बन्ने बैट्समैन। 28 पे 3। और इस बार अच्छा कड़क शॉट है, क्योंकि आसपास कोई फील्डर नहीं था। गैप में खेला हुआ शॉट, बॉलर बैक ड्राइव था, लॉन्ग ऑफ काफ़ी वाइड थे, लॉन्ग ऑन अंदर की तरफ थे, तो बीच में बड़ा सा गैप यहाँ पे बन गया था और वेल टाइम के साथ ये गेंद को चौके के लिए निकाला था। 32 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार सफल हुए हैं रिवर्स स्वीप मारने में, लेकिन इतना कोई खास रन नहीं बनने वाला है। एक ही मिलेगा 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाता हुआ 33 पे 3। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स ब्रेक।
नेवर की पहली बॉल वाइड के साथ यहाँ पे शुरुआत होता हुआ। इस ओवर की अगली बॉल राइट आर्म राउंड द विकेट। यहाँ पे 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर को आगे पहुंचा दिया है। 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 5वां ओवर चलता हुआ। हितेश भाई 8 गेंदों में 10 रन 1 चौके से। और वहीं 3 गेंदों में 3 रन। और यहाँ पे देखो अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शानदार शॉट मारा है, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलता। चालीस पे 3 यहाँ पे। और ये देखो उत्तर भारतीय टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 44 पे 4। फिलहाल दीपू भाई आए पहली बॉल के ऊपर ही चौके के साथ खाता खोला है और वहां पे कैलाश भाई जो है 3 गेंदों में 3 रन बनाकर खेलते हुए। नेवर की पहली बॉल परेश भाई जिनको कि उठा करके मारने का प्रयास किया था, 1 बाउंस फील्डर के पास, लॉन्ग ऑन के फील्डर्स के पास जाती हुई 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन। मौका था दूसरे रन के लिए निकले जरूर थे, लेकिन देखा कि टाइम नहीं पूरा मिलेगा, वापस कदम अपने खींच लिए बल्लेबाज ने
और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर 45। अच्छा शॉट तो है, हवा में तो है, फील्डर देखना है कि ये कर पाएंगे कैच या नहीं। जी हाँ, यहाँ पे फील्डर ने कैच कर लिया है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। पैंतालीस पे 5 है, कप्तान का पदार्पण। यहाँ पे कपिल आया है बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज। 5.2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 45 रन है। कप्तान जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है, वो बाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं। और ये पहली बॉल के साथ यहाँ पे और ये बड़ा हिट मारने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा गेंद जो है बाद में आया, लेकिन रन यहाँ पे जरूर आएगा, रन जरूर आएगा और रनों के लिए तैयार। देखो क्या सुंदर थ्रो है बाउंड्री लाइन से सीधे विकेट की एंड पर। 47 रन टीम का स्कोर है, आगे बढ़ता हुआ 5.4 के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था उत्तर भारतीय कप्तान कपिल ने, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था। फिर से अच्छा यहाँ पे खेला है, अच्छा खेला, गैप में खेला है, 2 फील्डर एक्शन में है यहाँ पे, लेकिन जब तक कि मिड विकेट के फील्डर फील्ड करते तब तक 2 रन के लिए दोनों बल्लेबाज जा चुके थे। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 49 रन, जबकि ये छठा ओवर पड़ाव पर है। संभवतः ये आखिरी बॉल होनी चाहिए। ये सुंदर शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास है, क्या ये आउट हो जाएंगे या नहीं, या 6 चली जाएगी, आने वाला पल बताएगा। तो इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 50 अब 5 विकेट के नुकसान पर उत्तर भारतीय समाज पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद ये सोचते हुए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी थी, हम जितने 70-80 रन बना लेंगे उसके बाद हमारे पास तो अच्छी गेंदबाजी है तो सामने वाले को रोक लेंगे, यही सोचा था उत्तर भारतीय कप्तान के सोच थी। और वो सोच में फिलहाल तो खरे उतरते हुए 6 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 50 रन। छह ओवर के बाद टीम का स्कोर है 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
7वें ओवर की पहली बॉल यहां पे 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन। हमारी फैंसी टीम फैंसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन का लुत्फ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए हो ये अच्छा भी मारा था, लेकिन प्लेसमेंट फिर से एक बार नहीं है। अच्छा स्ट्रोक मारो, लेकिन प्लेसमेंट अगर है तो फिर आपको कुछ रन मिल सकते हैं, लेकिन अच्छा स्ट्रोक कितना भी मारो, लेकिन सीधे फील्डर के पास आप मारोगे, या तो अगर हवा में चली गई तो कैच आउट हो जाएगा, या तो फिर सामने चली गई तो यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। यही होता हुआ एक और चौका, यहाँ पे एक और चौका आता हुआ। चार के साथ 56 टीम का स्कोर 56। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने फिर से उठा के मारने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 1 रन यहाँ पे जरूर आ जाएगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में 57। ये बड़ा हिट, ये बड़ा हिट, ये क्या, ये देखो हमारे कमेंट्री बॉक्स के लिए मौका था, लेकिन एक और बड़ा हिट मारने का प्रयास किया, लेकिन इस बातों में इस टाइम कर गए। क्या ये आउट हो जाएंगे? जी हाँ, ये आउट होते हुए अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। नए बल्लेबाज का पदार्पण यहाँ पे होता हुआ हल्के कदमों से, यहाँ पे कप्तान कुछ समझाते हुए। सात ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और ये पहली बॉल से उनका स्वागत। छह के साथ स्वागत किया है, यहाँ पे 69 रन टीम का स्कोर। एक और बड़ा हिट मारने का यहाँ पे प्रयास जरूर किया है, और ये दूसरे के लिए निकले हैं, और ये दूसरे के लिए दौड़ लगाई है। क्या रन आउट हो सकते हैं या नहीं?
આટલી મહેનત કરી અને પછી वन शॉट, आटली मेहनत करी અને वन शॉट, जहां पे बल्लेबाज आउट भी हो सकते थे। और इसी के साथ टीम का स्कोर 70 कप्तान कपिल ने कहा था कि हम 70-80 रन बना लेंगे। देखो फिलहाल वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या वो आगे आना चाहिए था। और ये फुल टॉस मारा है, इस बार फुल टॉस बना के मारा है, खतरा भी है। और ये आसान सा कैच मिड विकेट के ऊपर। सेवन डाउन 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाज अब नए हो चुके हैं। फिर से देखो मिस टाइम हुआ है, मिस टाइम हुआ है और एक और विकेट यहां पे गिरता हुआ। हुए जो कि हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे। 12वें बॉलर यहां पे आते हुए जो कि हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे। पारी का आखिरी बॉल। 1 2 3 लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज की यादी में क्या ये परेश भाई पहुंच पाएंगे या नहीं। आखिरी बॉल है, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अतुल। और यहाँ पे देखो बल्ले से तो नहीं खेल पाया, लेकिन एक रन के लिए यहाँ पे चुराया जरूर है, दूसरे के लिए वापस आ रहे, दिखना क्या होता है। एक रन है वहां पे और विकेट भी गिरता हुआ। 71 रन बाई के रूप में, एक रन मिलेगा बाई के रूप में और टोटल स्कोर होता हुआ 71 रन।
71 रन बना लिए हैं उत्तर भारतीय ने टॉस जीतने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेखा जोखा बता दूं, धीरज भाई आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, पारी का प्रारंभ करने के लिए। 2 गेंदों में उन्होंने 1 रन बनाया था। और वैसे ही प्रिंस भाई आज थोड़े से चल पड़े, 8 गेंदों में उन्होंने 1 छक्का लगाया, 13 रन पे आउट हो गए। और वहाँ पे मनीष भाई जो कि अच्छी बल्लेबाजी आज तक करते आ रहे थे, उन्होंने 6 गेंदों में 4 रन बनाए। और नीतेश भाई जिन्होंने 10 गेंदों में 14 रन बनाए 2 चौके की सहायता से। नेक्स्ट मैच अभी आने को है। पारी के प्रारंभिक बल्लेबाज यहाँ पे पधार चुके हैं, अरविंद भाई और आर्यन भाई जो पधारे हैं और बल्लेबाजी करने के लिए। फिर नीतीश भाई ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए। वहाँ पे कैलाश ने 8 गेंदों में 1 छक्के की सहायता से 12 रन बनाए थे। वहाँ पे दीपू ने 2 में 4 और कपिल ने 10 गेंदों में 16 रन, 1 चौका और 1 छक्के की सहायता से। प्रभात ने कोई रन नहीं बनाया और रन आउट हुए। और वहाँ पे रोहन वो भी बिना खाता खोले आउट हो गए। और अतुल पांडे जो कि बिना रन बनाए नॉट आउट रहे। तो ये था लेखा जोखा यहाँ पे। लोकेश भाई ने 2 विकेट 12 रन दे करके 2 ओवर के अपने कोटे में बनाए। वहाँ पे अरविंद कामली ने कोई विकेट नहीं लिया, 20 रन खर्च गए, थोड़े से महंगे साबित हुए। प्रफुल्ल भाई ने 2 में 23 खर्च किया, 2 विकेट चटकाए। वहाँ पे 3 विकेट चटका करके परेश भाई कामली 2 ओवर में। और अब देखते हैं, अब नई पारी यहाँ पे शुरुआत होने को है। विवेक विवेक એટલે કોણ છે? आर्यन कामली वहां पे आ चुके हैं, जिनको कि अपने पहले रन की तलाश है। और वहां पे अरविंद भाई 72 रनों का टारगेट, पहले ओवर की पहली बॉल। और ये पहली बॉल के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई सीधे फील्डर के पास। 1 रन के लिए मौका है यहाँ पे, 1 रन के लिए मौका है। 72 रनों का लक्ष्यांक के सामने अब 47 गेंदें बची है और 71 रनों की आवश्यकता है। 1 रन के साथ आर्यन ने अपना खाता खोला है। और अब अरविंद भाई जो कि पिछली मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, वो अभी अरविंद भाई यहाँ पे आ चुके बल्लेबाजी करने के लिए, जिनको कि पहले रन की तलाश है। और इस एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है प्रभात। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट, वाइड बॉल के साथ यहाँ पे शुरुआत होती हुई अरविंद भाई के लिए। हालांकि ये दूसरी बॉल होने जा रही थी, लेकिन वाइड बॉल के साथ यहाँ पे काउंट नहीं होगी। 2 रन, यहाँ पे एक्स्ट्रा का भी खाता खुलता हुआ। बहुत 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 अनप्लेबल यहाँ पे गेंद करी है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। बल्लेबाज ने अच्छी कोशिश जरूर करी थी, लेकिन पर्याप्त नहीं थी। बॉल को जो है बैट पे नहीं ले पाए और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गैदर किया। और इसी के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 रन है, टीम का स्कोर है। 1 रन के साथ सामने की ओर आर्यन। सुंदर बॉल, बैक ड्राइव, सुंदर शॉट है यहाँ पे। ओवर थ्रो यहाँ पे जरूर होता हुआ, लेकिन बैकअप में यहाँ पे फील्डर्स तैनात था, क्योंकि ये पावर प्ले का मुकाबला है। सारे फील्डर यहाँ पे अंदर रहेंगे, 2 बाहर रहेंगे। यही होता हुआ रिवर्सिप मारने का भी यहाँ पे प्रयास किया था वाइट के साथ। 1 और रनों की बढ़ोतरी यहाँ पे आती, रनों की बढ़ोतरी यहाँ पे।
इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, डाउन द ग्राउंड खेला है, 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने अकाउंट खोल दिए। एक्स्ट्रा ने अपना खाता खोला हुआ है, पहले ही 2 रन के साथ एक्स्ट्रा खेलती हुई। तो ये दोनों बल्लेबाजों के ग्रुप स्कोर के साथ टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन पहले ओवर में। आर्यन कामली के द्वारा सीधा फील्डर के सामने खेला हुआ स्ट्रोक सीधे स्टंप से जाके टकराई और 1 रन के लिए यहाँ पे निकल पड़े थे। काफ़ी तेज़ी से अपने क्रीज में पहुँच चुके थे। हालांकि थ्रो काफ़ी अच्छा था, गिल्ले उड़ा दी थी, रन आउट कर दिया था। लेकिन जब आप रन आउट तब हो पाएंगे जब आप क्रीज के बाहर रहेंगे, लेकिन ये तो यहाँ पे आ गए थे क्रीज के अंदर, इसीलिए आउट होने का सवाल नहीं उठता है। रन आउट की कोई शक्यता नहीं, संभव नहीं, सवाल या निशान खाली था। लेकिन अंपायर ने कहा कि नो भाई, टाइम पे पहुंच चुके हैं, इसीलिए कोई सवाल नहीं होता है। 5 रन टीम का स्कोर है, 5 गेंदें हो चुकी है। इस ओवर की अगली बॉल लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट। प्रभात यहाँ पे धीमे से खेला है, धीमे से खेला है सीधे एक्स्ट्रा कवर रीजन में। 1 रन के साथ जैसे खेलते ही दौड़ लगाई और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहाँ पहुँचता हुआ 1 ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद विदाउट लॉस 6 रन। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है यहाँ पे। वाह, सुंदर शॉट है, यहाँ पे कुछ रन मिलने वाले हैं। विस्फोटक बल्लेबाज चौके के साथ स्कोर को बढ़ाया डबल अंकों में 10 रन। हो सीधे ऑन साइड में खेलना चाहते थे, यहाँ पे लेग स्टंप को हवा देती हुई चली गई गेंद। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गैदर किया, कोई रन ही, कोई नुकसान नहीं है। जहाँ पे पहली बॉल पे चौका है, दूसरी बॉल लेग स्टंप के ऊपर करी थी, हवा देती हुई चली गई गेंद। और यहाँ पे देखो इस ओवर की अगली बॉल, सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज रोहन, और ये इस बार फुल टॉस बना के मारा है, फुल टॉस बना के मारा है। ये क्या 4 निकल जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्षेत्र रक्षण काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सुंदर क्षेत्र रक्षण यहाँ पे दिखा है। दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे उनका जो है अभिवादन किया है, क्योंकि निश्चित तौर से निकल जाती ये गेंद 4 रनों के लिए, लेकिन ऐसा हो न सका। 2 रन के साथ दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने।
और इस बार फिर से सफल हो गए, फिर से सफल हो गए। फिर से बड़ा मारने का प्रयास, फिर से बड़ा मारने का प्रयास। अगर ये इनके पाले में अगर आती तो ये गेंद चली जाती 6 या 4 के लिए, जिसकी कोई संभावना जो दिखाई नहीं दी यहाँ पे, क्योंकि जल्दी खेल गए, गेंद बाद में चली आई। अदरवाइज ये लग जाता तो ये जो है आगे चली जाती, इसमें कोई दो राहे नहीं थे। 16 रन टीम का स्कोर है। ये दूसरा ओवर चलता हुआ, और इस बार बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, जहां पर नजदीक कोई फील्डर नहीं था। सीधा बॉलर बैक ड्राइव, 4 रनों के लिए 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद विदाउट लॉस 20 रन। पिछली ओवर से 3 चौके अरविंद कामली 10 गेंदों में 16 रन बनाकर खेलते हुए, और सामने उनका बखूबी साथ देते हुए, जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाज सामने है, लेकिन 2 गेंदों में 2 रन बना पाए हैं। दो ओवर और 20 रन। अब 36 गेंदें बची है, 52 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। अरविंद कामली जो है काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। देखना है कि कितनी बॉलों में, यानी कितनी ओवर के पहले बचाते हुए, कितने बॉल बाकी रखते हुए वो अपनी टीम को जीता पाते हैं। फिलहाल आर्यन सामने है बल्लेबाजी करते हुए। आर्यन ने कुछ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है पूरी श्रृंखला में। देखना है कि ये क्या कर पाते हैं, ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो कपिला है गेंदबाजी करने के लिए, टीम के कप्तान स्वयं गेंदबाजी का हवाला अपने पास रख लिया है, फील्डिंग अपने लिए सजाते हुए कि अपनी इस ओवर में किस प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे, कौन क्या करेगा, किस तरह से किसके पास से कामगिरी करानी है, और खुद वैसी बॉल करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे तैयार है। ये पहली बॉल हल्के से खेला था, हल्के से बिल्कुल खेला था बल्लेबाज ने, फाइन लेग के फील्डर के सामने। 1 रन के साथ दोनों बैट्समैन ने अपने छोर बदली किए, और 1 के साथ ही संतुष्टि होगी, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2.1 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। और इस बार अच्छा शॉट मारा है मिड विकेट की, और गेंद जा रहा है, फील्डर गेंद के पास आ रहे हैं। जब तक ये गेंद आती नॉन स्ट्राइक एंड पर, तब तक दोनों बल्लेबाज के पास पूरा अवसर था आसानी के साथ 1 रन पूरा करने का। 22 रन टीम का स्कोर है। बिल्कुल याद आया इस बार तो कपिल को यहाँ पे याद आया, अश्विन, रविचंद्र अश्विन। बल्लेबाज का कंसंट्रेशन बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की जो है ये करते हैं। और इस बार देखो फिर से मिलेंगे 2 यहाँ पे रन, 2 रन मिलेंगे, और 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। तीसरे ओवर में 8 से अधिक रन की औसत यहाँ पे बना लिए, और भी आगे जा सकते हैं ये, अगर बची हुई गेंद में और ज़्यादा रन बना लिए तो। देखना है कि संभावनाएं क्या होती है, संभावना किस प्रकार से आगे रहती है। फिलहाल रिवर्सिप बहुत ही सुंदर अदा के साथ, सुंदर प्रयास फील्डर के द्वारा। अगर ये चूक जाते तो यहाँ पे गेंद सीमा रेखा के पार होती, लेकिन ऐसा हो न सका। सुंदर शॉट और सुंदर फील्डिंग, 1 बॉल पे 2 बात यहाँ पे देखने को मिली है। और इस बार राइट हैंड से खेला था, राइट हैंड के बल्लेबाज ने टहलते हुए 1 रन पूरा कर लिया। 26।
और यहाँ पे घुटना टेक बल्लेबाजी सूर्या जहन में आगे है और विकेट भी यहाँ पे गिरता हुआ। विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। अभी बची हुई गेंदों में यानी कि कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए। अभी लोकेश टीम के कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों ही टीमों के कप्तान काफ़ी युवा है, काफ़ी अनुभवी युवा, फिर भी अनुभव उनके पास अच्छा है, अच्छा खेल है। लोकेश जिनको कि अपने पहले रन की तलाश है। तीन ओवर के बाद 26 पे एक टीम का स्कोर। बॉलिंग बॉलिंग ने गेंदबाजी में परिवर्तन। अतुल पांडे आया है गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज अरविंद कामली। ये पहली बॉल यहाँ पे रनों में कन्वर्ट करने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए अतुल पांडे के इस बॉल पर। 26 रन एक विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद। अरविंद भाई 13 में 18 बनाकर खेलते हुए। इस बार मौका है, डाइव लगाई है, लोग नहीं पाएंगे। ये चौथा चौका अरविंद भाई के बल्ले से निकलता हुआ। रन अरविंद भाई पहुंचे 22 रन 14 गेंदों में, एक विकेट के नुकसान पर। फिर से यहाँ पे प्रयास किया था रनों में कन्वर्ट करने का, लेकिन एक ही मिलेगा। 31 रन टीम का स्कोर है और 31 टीम का स्कोर है। 23 रन यहाँ पे अरविंद कामली का 15 गेंदों में 23 रन बनाए हैं। ये बड़ा शॉट किया है और ये बड़ा शॉट के साथ यहाँ पे विकेट भी हासिल होता हुआ। बीच टाइम कर गए बल्लेबाज और बैठी थी।
कल थोड़ी धूप बड़ी थी, आज उससे भी ज़्यादा यहाँ पे धूप दिखाई दी है। सूरज की किरणें जैसे जैसे यहाँ पे देखो उत्तरायण दक्षिणायण वाली बात होती है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे धूप जो है अभी दिन भी रोज बरोज बढ़ता जाएगा और दिन भी रोज बरोज बढ़ता जाएगा। और मैं बता दूं कल के मुकाबले के लिए मैं थोड़ी सी बात कर लूं यहाँ पे। कल आने वाले कल में जो बड़े बड़े मुकाबले होने वाले हैं, और शुरुआत जो होगी उसमें पहला मुकाबला होगा कामली 11 और सामने होगी हिंगलाज माता 95-11। दूसरा मुकाबला जो होगा उत्तर भारतीय 11 और उनके सामने फैंसी 11 होगी। और तीसरा 11 धोड़ी 11 के सामने धर्म 11 होगा। और कामली 11 के बाद में फैंसी 11 आमने सामने होगी। और उसके बाद टंडेल 11 हिंगलाज माता जो है 95 होगी। और लास्ट का मुकाबला धोड़ी 11 और उत्तर भारतीय के बीच में मुकाबला होगा। तो ये ए ग्रुप का जो है कल आखिरी मैच होगा। उसके बाद लीग मैच जो होगा ये आखिरी मैच होगा। जो भी आगे चले जाएंगे तो वो आगे के लिए बने रहेंगे। और बाद में बी ग्रुप की जो है 6 तारीख से है मैच शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। और इस भी देखो यहाँ पे 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं। स्वयं गेंदबाज देखो कितनी दूरी तक चले गए। टीम का स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी 25 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है। 25 गेंदों में 40 रन चाहिए। वहां पे बहुत ही फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में 4 चौके की सहायता से अरविंद भाई। हाँ, ये अरविंद भाई ने अच्छा खेला है। ओ माय गुडनेस, अच्छा प्रयास, कोशिशें हमेशा
फिर से अच्छी बॉल, फिर से अच्छी बॉल, लेकिन यहाँ पे रन फिर से मिलने वाले हैं। प्रति बॉल अगर आपको सिंगल सिंगल मिल जाए और बीच में चौके छक्के मिल जाए तो आपका काम हो जाता है, बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। इसीलिए टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन की तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रीत कामली यहाँ पे स्ट्राइक पर आगे है, 34 पे 3। पहले 4 में जो खेले थे। और ये अच्छा लॉफ्टेड शॉट, अच्छा लॉफ्टेड शॉट मिला है। मैच पकड़ा है फिर से एक बार। आज बहुत ज़्यादा दर्शक, रोज रोज जैसे दर्शक बढ़ते जाएंगे ऐसे कैच सिक्सर पे जो लेते हैं वो बढ़ते जाने वाले हैं। आ जाइए भाई, आर्यन कामली, आर्यन कामली प्लीज आ जाइए। ये देखो यहाँ पे आर्यन भाई આવી જજો। बंद करो ना तो बोलूंगा। अरे क्योंकि अपना काम है। और ये देखो यहाँ पे दिशा निकालने का प्रयास किया था, बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ प्रयास, विकेट कीपर का श्रेष्ठ फील्डिंग में ये गिना जाएगा। आर्यन कामली प्लीज आ जाए। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 44, 4 विकेट के नुकसान पर ये दोनों एक तरफ हो गए। खतरा है, खतरा है, खतरा है। बची गयो, बची गयो। यही होता हुआ यहाँ पे सीधा स्टंप में मार लेते तो भी कुछ हो पाता था निशाने के साथ, लेकिन ऐसा हो न सका। बल्लेबाज केवल
जो कि नॉन सेकंड पर, स्ट्राइक पर भूपेंद्र भाई 2 में 1 बनाकर खेलते हुए 44 पे 4। सत्रह गेंदों में 28 की जरूरत है। अब 16 गेंदों में चाहिए रन। 16 में 27, यानी कि अभी तेजी से जाना पड़ेगा, तेजी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जब तक कि अरविंद भाई यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे बड़ा आराम के साथ काम तमाम कर लेंगे, ऐसा हो सकता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अरविंद भाई गए उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रुकावट आ गया है। सुंदर यहाँ पे पटकी हुई बॉल है, कोई रन में कन्वर्ट नहीं कर पाया बल्लेबाज, क्योंकि उनकी पहुंच के बाहर ही थी, इसलिए सवाल ही नहीं उठता है। बल्लेबाज ने हालांकि कोशिश तो बड़ी अच्छी करी थी केवल भाई ने, लेकिन रनों में कन्वर्ट नहीं करा पाए। 45 टीम का स्कोर है 45। रोहन सिंह की इस बॉल को यहाँ पे खेल दिया है डीप में, 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन। यहाँ पे दूसरे रन के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, अगर प्रयास किया होता, थोड़ा रिस्क उठाया होता, जोखिम उठाया होता तो दूसरा आ जाता, कुछ ओवर थ्रो का आने का भी यहाँ पे चांस हो जाता, लेकिन ऐसा हो न सका यहाँ पे। और इसी के साथ आस्किंग रेट बढ़ता हुआ 11 के पार। फिलहाल 8 से अधिक, और इस बार लॉफ्टेड शॉट मारा है, क्या ये 6 मिलेंगे, 4 मिलेंगे? सुंदर प्रयास यहाँ पे किया है, सुंदर प्रयास किया है, लेकिन पर्याप्त नहीं था। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास था। इसी के साथ 50 अप 50 रन पूरे कर लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 13 में 12, सॉरी 22, 13 में 22। मैं यहाँ पे इस बात पे इस तरह से दोहराता था कि मैं देख रहा था कि कितने लोग सो रहे हैं, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे सारे लोग मैच का आनंद देख रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। नहीं, मैं कभी कभी ऐसा में ये होता था। और इस बीच इस ओवर की समाप्ति के साथ 6 गेंदों में 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवरों में 51 रन यहाँ पे हो चुके हैं। अब 12 गेंदे और 21 रन। एकड़ो बगड़ो આગળ પાછળ થઈ ગયા છે, એકડો અને બગડો આગળ પાછળ થઈ ગયા છે। सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे एक एक चीज पे होता है, एक एक चीज पे होता है। जब मैच में होता है, अपनी टीम को निकालना होता है, अपनी फेवरेट टीम खेलती होती है, अपना फेवरेट प्लेयर खेलता होता है, तो वहाँ सीधा जवाब तुरंत ही मिल जाता है कि भाई देखो यहाँ पे ये है। तो 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 12 गेंदें बची है, 21 रन चाहिए। एकड़ो बगड़ो આગળ પાછળ થયો છે, आने वाला पल बताएगा। देखना है कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। आज के दिन का जो समापन होगा कैसे होगा, ये आने वाला पल बताएगा। जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो दबाव झेल नहीं पाएगा, वो जो है बैकफुट पे रहेगा। और यहाँ पे 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। बारह गेंदों में 21 रन यहाँ पे। और ये देखो पहली बॉल, यहाँ पे पहली बॉल डॉट होती हुई, जिस पर कि कोई रन नहीं। अभी 11 गेंदों में 21 रन चाहिए जीत के लिए। 11वां 21 रन જોઈએ છે। क्या होगा ये आने वाला पल बताएगा। गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए। भूपेंद्र भाई वहाँ पे 6 गेंदों में 7 रन बनाए तैयार है, और उनका साथ दे रहे केवल भाई जो कि 2 गेंदों में 1 रन बना करके। प्रभात फिलहाल तैयार है।
करीब 22 गजों का रन अप। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट। ये अगली बॉल, यहाँ पे अंपायर हमारी ओर मुड़े और इशारा दिया है कि वाइड का। ये वेलकम वाइड यहाँ पे बैटिंग साइड की ओर से वेलकम वाइड यहाँ पे मिलता हुआ। टीपे टीपे सरोवर भराई, काकरे काकरे पहाड़ बंदा, यही होता हुआ। अभी देखना है कि अब बात वही है, 20 रनों की आवश्यकता है। कहने के लिए 2 चौके मारो, 2 छक्के मारो, 4 गेंदों में काम तमाम। कहना उतना आसान है और इस बार देखो करना बहुत मुश्किल है। इस बीच देखो यहाँ पे उठा के मारने का प्रयास किया था और ये देखो सुंदर सुंदर यहाँ पे जवाब बल्लेबाज का, लेकिन उतना ही बढ़िया जवाब था यहाँ पे ये लॉन्ग ऑफ के फील्डर का कि भाई आप भले आगे मारना चाहो, मैं आपको रोक लूंगा। दस गेंदें बची है और 20 रन चाहिए जीत के लिए। 10 गेंदें बची है, 20 रन जीत के लिए चाहिए। क्या होगा ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो यहाँ पे 5वां विकेट गिरता हुआ 52 पे 5, 6.2 ओवर की समाप्ति के बाद। नए बल्लेबाज आए हैं यश। देखना है कि 20 रनों की आवश्यकता 10 गेंदों में कैसे बना पाते हैं, या यहाँ से गेंदबाज जो है वो कैसे रोकते हैं प्रभात। और ये बड़ा हिट मारने का प्रयास किया है, नो मैन लैंड एरिया में जाकर के गेंद गिरी है। 1 रन के लिए निकले हैं और दूसरे के लिए निकले हैं, दूसरा भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 यहाँ पे पूरे कर लिए हैं कामली 11 ने। तो टीम का स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 54 रन 7वें ओवर में। अभी गेंदें बची है 9, प्रति बॉल 2 रनों की आवश्यकता है। देखना है कि कैसे रन बना पाते हैं। नौ गेंदे प्रति बॉल 2 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। विकेट का सवाल नहीं, विकेट तो 5 हाथों में है। ये बड़ा मारने का प्रयास है और ये बड़ा आता हुआ, क्या ये दर्शक है, ओ माय गुडनेस। अशोक भाई पकड़ लेते हैं, काहे आपने 2 हाथ मार। देखो यश भाई ने बता दिया कि मैं 6 मार सकता हूं। 60 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60-60। एक और बड़ा मारने का प्रयास किया है, सफल भी हुए हैं। देखना है फील्डर को पार नहीं कर पाए और ये आउट। अच्छी वापसी गेंदबाज। तो यश भाई ने 3 गेंदों में 8 रन बना करके आशा को जीवंत बनाए रखा हुआ है, लेकिन वो लगातार यहाँ पे छक्के के बाद चौका मारने के प्रयास में आउट हो गए हैं। अब देखना है कि आने वाला पल किस प्रकार का होगा। 7 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता चाहिए। 7 गेंदों में 12 रन जीत के लिए चाहिए है। नए बल्लेबाज भी धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से अपने क्रीज की ओर आगे बढ़ते हुए। प्रभात भाई अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार। देखो आखिरी बॉल है, आए हैं परेश भाई जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी, अब वो आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
और ये देखो अच्छा फिर से मारा है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए एक और यहाँ पे विकेट गिरता हुआ। ब्रिजेश पटेल, सरनेम में यहाँ पे पटेल लिखा हुआ है इसलिए बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। एमा पटेल लखेलू छे। 7 ओवर समाप्त हो चुके। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन है। अब 6 गेंदों में 6 गेंदों में छमा बार 6 में बार। अतुल पांडे आए हैं, पहली बॉल उनके लिए। यहाँ पे प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर, धड़कने यहाँ पे बढ़ती हुई। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमको कुछ नहीं पता। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और जो अच्छा नहीं खेल पाया वो वहीं रुक जाएगा, दर्शक बन के रह जाएगा। और इस बीच 60 रन पे काफी देर से विकेट गिरते आ रहे, एक्स्ट्रा भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं रहना है। टीम चिंता में है। अब सामने की ओर से अतुल, और ये यहाँ पे सीधे बल्ले से अच्छा लिया है। 1 रन के लिए दौड़े हैं बैट्समैन, दूसरे के लिए निकले हैं। और क्या ये दूसरा रन पूरा हो जाएगा? जी हाँ, जी हाँ, सवालिया निशान है दूसरे रन के लिए। देखो ये कश्मकश मुकाबला है, फाइट टू फिनिश वाली बात है, चेज टू विन है, और ये सारी बात है। और ये यहाँ पे NOT नॉट आउट का रिजल्ट आता हुआ। तो 62 टीम का स्कोर है। 4 में 10, 4 गेंदे है, 10 रन जीत के लिए चाहिए। और ये अच्छा यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर से देखो कुछ रन यहाँ पे आएंगे। रोक लिया, यहाँ पे एक ही मिलेगा। सुंदर क्षेत्र रक्षण, यहाँ पे कमाल की फील्डिंग भी देखो जवाब दे जाती है। यहाँ पे कमाल की फील्डिंग, यहाँ पे जहाँ पे 2 बन सकते थे, रिस्क ले के कुछ ओवरथ्रो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कमाल की फील्डिंग ने सारी संभावनाओं को रद्द कर दिया। अब 3 गेंदे और जीत के लिए 9 रन चाहिए। प्रति बॉल 3 रनों की आवश्यकता। 3 बॉल 9 रन। अब देखना है। हो ये देखो यहाँ पे देखो उठा करके मारा है ब्रिजेश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 गेंदों में 3 रन। मेरे मुंह में शब्द रह गए। ब्रिजेश यहाँ पे गदादारी भीम जैसे लग रहे, जैसे ही बोलने वाला था, लेकिन बॉलर वहां पे तैयार थे। मेरे शब्द रह गए और उन्होंने मारा ये जबरदस्त सिक्सर।
69 रन टीम का स्कोर, 2 में 3। कंपलसरी चेस टू विन, यानी चेस करना ही होगा। सूत हसे क्या होगा? काय होणार? आपल्याला काहीच माहित नाही, हमको कुछ नहीं पता है। આપણે ગુજરાતીઓને ઇંગ્લિશ તો આવડે નહીં। 2 बॉल 3 रन, यहाँ पे देखो निकल पड़े हैं 1 रन के लिए, दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे? देखो देखो संभावनाएं थी, वहां पे गिल्लियां उड़ाई है। चमत्कारिक यहाँ पे एक बॉल, अभी 2 रन यहाँ पे, 1 में 2 यहाँ पे। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 70 रन। अब एक गेंद में 2 रनों की आवश्यकता। हमारी मेडिकल टीम में से करण वहां पे जा रहे हैं, अर्जुन यहां पर है, देखना है। शैडो की छाया, बड़ी बड़ी छाया यहाँ पे ग्राउंड पर आती हुई, लेकिन फिलहाल मैदान के ऊपर बड़ी जबरदस्त धूप यहाँ पे अभी छाई हुई है। किसको क्या हुआ है? किसको क्या हुआ? आखिरी बॉल और 2 रनों की आवश्यकता है। कंपल्सरी चेस टू विन है, आखिरी बॉल है और 2 रनों की आवश्यकता है। आखिरी बॉल 2 रन। ऐसा रोमांचक मुकाबला होता है तो बहुत ही मजा आती है, पूरे दिन की थकान जो है यहाँ पे निकल जाती है, इतना आनंद होता है। आखिरी बॉल 2 रन। और ये यहाँ पे उठा के मारा है, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, क्या ये जीत पाएंगे? यहाँ पे फिसल गए हैं, गड़बड़ जाली तिकड़े, गड़बड़ हो गए, वापस वहां पे डाइव लगा करके अपने क्रीज में पहुंचे हैं। ये होता है कमिटमेंट अपने टीम के प्रति।
सारी जनता जनार्दन यहाँ पे रुक गई थी। एक गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता और वहां पे दो को कमाल का 2 रन लेना और था, सबसे एक रन लिया, बड़ी बात- वैसे भी वहां फिसल गए। रजनीकांत, सबसे बड़ी बात को मुझे टेंशन ये था कि ब्रिजेश भाई दौड़ कैसे पाएंगे जब तक इंजर थे, लेकिन 2 बार गिर के उठे और कहते कि लंगड़ा घोड़ा कभी हारता नहीं, आज जीता है। बता दिया भाई, गिर कभी उठना, उठ कर भी दौड़ना, उसे कहते हैं अच्छा योद्धा, और इसी योद्धे ने अपने टीम को जिता दिया। गिर कर उठना, परेश कामली बने हैं मैन ऑफ द मैच। कहते हैं ना, क्रांति का वो गाना याद आता है, गिर कर उठना। परेश भाई प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाओ, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए। फरीज भाई प्लीज आ जाए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए। बिल्कुल बहुत ही बड़ा मुकाबला था क्योंकि दोनों टीमों को जीतना था। अगर यहाँ से अगर कामली समाज हारती तो थोड़ा बहुत ये ग्रुप खुल जाता फैंसी 11 के लिए, हरपति 11 के लिए।